नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने एक खबर अभी देखा होगा, यदि आप सही से अगर सोशल मीडिया को देखते हैं या अखबारों को पढ़ते हैं तो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके आसपास सांप काफी देखे जा रहे हैं और इस वजह से कई तरह का खतरा उत्पन्न हो रहा है। चीजों को सबसे पहले एक एक करके देखिए कहा जा रहा है कि लगातार सांप देखे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, इससे कैसे बचाव किया जाए, इन चीजों को लेकर के ये तस्वीर क्या है, दरअसल समझिए ये दिल्ली का एरिया है और देखिए किस तरह से ट्रैफिक जो है पूरी तरह से एकदम कचाकच भरा हुआ है, तेज गाड़ियां रफ्तार से चल रही है। लेकिन जरा सोचिए, ये ट्रैफिक भरा हो, रेड लाइट हो, अचानक से कुछ सांप दिख जाए ट्रैफिक पर तो क्या होगा। ये जो पूरा ट्रैफिक है जाम इस तरह से हो जाता है और दिल्ली में कई हाईवेज पर, नेशनल हाईवे पर इस तरह की स्थिति देखा जा चुका है। इनफैक्ट एक घटना में पढ़ रहा था कि जो दिल्ली का जो ये चांदनी चौक का एरिया है, जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में से एक है, चांदनी चौक पर लगातार पिछले दिनों में कई बार सांप देखा गया और इस वजह से पूरे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। ये चीजें यहां पर हो रही है। दूसरी बात, जो रिहायशी इलाके हैं, देखिए ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं, टावर्स हैं, इसमें 25वें फ्लोर पे, 15-20वें फ्लोर पर सांप देखा जा रहा है। कई लोग जो है अपने सोसाइटी में सांप देख रहे हैं और बालकनी में सांप दिख रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं, वहां सांप उन्हें मिल जा रहा है। यानी कि लोगों के बीच देखेंगे एक तरह से डर का माहौल है कि बच्चे घर में हैं, वृद्ध लोग हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होते जा रही है। कुल मिलाकर के दिल्ली के तमाम एरिया में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है, खास करके रिहायशी एरिया तक में देखने को मिल रहा है ना। कई बार रिहायशी इलाका में इन सब चीजों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखेंगे कि अभी लुटियंस जोन्स का खबर देखिए, क्योंकि लुटियंस जोन्स एक ऐसा एरिया है दिल्ली का जहां पर सांप वगैरह ज्यादा नहीं देखे जाते हैं, लेकिन उस एरिया में भी देखने को मिल रहा है। अब मलिन बस्ती की अगर बात करेंगे, जो स्लम एरिया होता है, तो चलिए स्लम एरिया का तो एक बार समझ में आता है कि वहां पर आपको सांप दिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रहा है, तो ये होगा। इसके अलावा लोगों के घरों में देखिए, जो तस्वीर है दिल्ली का ही है, लोग जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जहां सरकारी भवन में सांप अचानक से दिख रहा है कि अलमारी खोल रहे हैं तो सांप उसमें बैठा हुआ है। तो देखा जाए ना तो अचानक से इस बीच जो है ये माहौल देखने को यहाँ पर बढ़ा है। अब क्या क्या वजह है, सबसे प्रमुख वजह है वो है मानसून। ठीक है, क्योंकि मानसून का आगमन जो है हुआ है, दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी हो रहा है। इस बार एक चीज देखा गया है कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग ज्यादा हो रहा है। पहले आप देखते थे कि दिल्ली में क्या है कि बारिश हुआ, 1 घंटा आधा घंटा के अंदर पानी समाप्त या 10 मिनट में कई जगह बह जाता था। इस बार थोड़ा अधिक समय ले रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, पानी का जल जमाव अगर ज्यादा हुआ है, थोड़ी बारिश भी ज्यादा हो रही है। इन सब के वजह से हो रहा है क्या कि रेस्क्यू कॉल्स ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं कि हमारे घर में सांप है, जल्दी से आप आइए। तो ये ज्यादा तर देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये कॉल जा रहा है। अब मानसून यहाँ पर वजह कैसे बनता है, इस बात को समझिए। क्योंकि मानसून का अगर यहाँ पर प्रभाव है, बारिश हुआ है, वाटर लॉगिंग हो गया, तो सांप किसी न किसी बिल में तो रहता है। अब वाटर लॉगिंग के वजह से लंबे समय तक उस बिल में सांप है और पानी भी है, तो सांप फिर उस बिल में लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो बाहर निकलेगा पानी में। ठीक है, और बाहर निकलेगा तो उस पानी के सहायता से वो क्या करेगा, घरों में पहुंच जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, टावर्स पर चढ़ना शुरू करेगा, ट्रैफिक पर आ जाएगा। ये हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के तमाम रिहायशी एरिया में पानी पूरी तरह से भरा हुआ था, तो वो सांप क्या करेगा, उन एरिया से निकल करके वो ट्रैफिक पर जाएगा। उसे क्या पता कि लोग जो है गुरुग्राम से नोएडा जॉब करने के लिए जा रहे हैं, उसे पता है कि भाई जगह जहां मिला वहां निकलो, तो उसका घर जो है वो क्षति हो रहा है। दूसरी बात देखेंगे ना तो एक तरह से पूरी एरिया में, दिल्ली में खास करके कंक्रीट जंगल बन गया, कंक्रीट फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, यानी कि सीमेंट बालू से ढलाई कर दिया गया है। तो जब इस तरह का स्थिति होगा, जमीन रहेगा नहीं, वो बिल बनाएगा कहां पे। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये समझने की कोशिश कीजिए। जब हम कहते हैं कि जैव विविधता को मजबूत करना है, तो इन जो सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। अगर इनके जगह को आप नहीं छोड़ेंगे, वो उसी, यहाँ मिट्टी है, इस मिट्टी में वो बिल बना करके रहते थे, आपने यहाँ ढलाई कर दिया, अब यहाँ पर जो जानवर इस एरिया में रहते थे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल के वो रिहायशी इलाके में जाएंगे ही, वो आपको ट्रैफिक पर मिलेंगे ही। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को आ रहा है। वन विभाग ने कुछ डेटा इसको लेकर के दिल्ली में जारी किया है और वन विभाग ने कहा है कि इस साल मई से जुलाई महीने के बीच में, जरा समझ लीजिए, मई से जुलाई मानसून वाला जो अभी समय है, उनकी टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों से अब तक 157 सांपों का रेस्क्यू किया है। ये 157 सांप वो हैं जिसको लेकर के कॉल गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। बहुत सारे ऐसे सांप जहां देखे जाते हैं वहां पर लोग खुद ही भगा देते हैं ना, या कई जगह लोग मार भी देते हैं, तो वो कॉल नहीं भी जाता है। तो जो अधिकारी का आंकड़ा है वो भी 157 तक गया है और ये देखिए ये मई से जुलाई तक का ही है।
3 महीने का आंकड़ा है। और इसमें भी अगर देखा जाए, इसमें ज़्यादातर सांपों की प्रजातियां होती है जो ज़्यादा जहरीली नहीं है। अगर सांपों की प्रजातियां का आपने स्टडी किया है, अगर बायो में आपने पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाले जो ज़्यादा सांप है ना, वो जहरीले नहीं है। 3-4 तरह के ही जो सांप है वो जहरीले भारत में होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि ज़्यादा जहरीले नहीं है। वहाँ पर सांपों के रेस्क्यू को लेकर के देखा जाए तो मई 2025 का आंकड़ा दिया गया है, जो है वन विभाग के द्वारा, उसमें कहा गया है 27 सांपों का रेस्क्यू किया गया मई 2025 में। जून 2025 में 38 सांप, और जुलाई 2025 में 92, और अगस्त 2025 में 4 अगस्त तक का आंकड़ा है 10 सांपों को अभी तक रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोर्स से ये चीजें, जानकारी अभी तक निकल करके सामने आया है। सबसे अधिक खतरा किन्हें हो सकता है सांप का, इसको समझिए। देखिए, शहर में सांपों के सबसे अधिक सामना जो है वो सफाई कर्मी को करना पड़ता है। निश्चित तौर पर वो कचरा साफ करने जाते हैं और वहां पर सांप निश्चित तौर पर छुप करके रहेगा, क्योंकि उसके बिल में पानी जा चुका है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, स्लम एरिया में रहने वाले लोग, कहीं भी सोते हैं, नीचे सो जाते हैं, वहां पर देखेंगे सांप के काटने की वजह से बहुत लोगों के मृत्यु पाए जाने की जो है वो खबर हमें सुनने को मिलता है। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मी कई जो है इस चीज को लेकर के बताते रहते हैं कि जब वो नाले की सफाई करने जाते हैं या किसी गंदगी वाले जगह की सफाई करने जाते हैं, वहाँ उन्हें सांप से खतरा रहता है। और बारिश के कारण जो है वह कह सकते हैं कि नज़दीक के जो भी नदी वगैरह है उससे निकल करके वहाँ नाले में पहुँच जाते हैं या घरों में। इस वजह से सफाई कर्मी को अपनी जान की सुरक्षा देखनी पड़ती है। 4 सबसे जहरीले सांप जो हैं उसके विषय में समझ लीजिए। इसको कहा जाता है बिग फोर स्नैक। अब ये बिग फोर स्नैक क्या है? देखिए, ये बिग फोर स्नैक कहने का तात्पर्य हो गया कि भारत के संदर्भ में ये उन सांपों की प्रजातियां हैं जो अगर एक बार काट लेना तो फिर राम नाम सत्य हो जाए। यानी कि इस 4 से बच करके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बहुत सारे सांप हैं, दरअसल उसमें जहर नहीं है। अगर वो काट ले तो निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा बस हॉस्पिटल तक पहुंचिए और धैर्य रखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सांप काटने की वजह से कहा जाता है कि वो हार्ट अटैक से मरते हैं, पॉइजन से नहीं मरते हैं, डर से मर जाते हैं। भारत में अगर सांप की प्रजातियों की बात किया जाए तो 310 से अधिक प्रजातियां यहां पर सांप की पाई जाती है, और जिसमें कहा गया है कि केवल 66 प्रजातियां ही हैं जो कि जहरीली है। और उस 66 में भी बहुत सारी सांप की प्रजाति ऐसी है जो कि हल्के जहरीली, यानी कि उसके काटने से भी नहीं मरेगा लोग, थोड़ा चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, लेकिन मरेंगे नहीं। कुल मिलाकर के बिग फोर सांप जो है वो खतरनाक है, और वो भारत में ऐसे सांप है जिनके काटने से होने वाली जो आशंका है उसमें मौत है। यदि ये काट ले तो यही मौत के जिम्मेदार होते हैं। ये 4 प्रजातियां कौन सी है वो देखिए। एक है कॉमन करेत। तो सबसे पहले अगर सांप काटे तो क्या देखना है कि क्या वो सांप इस बिग फोर कैटेगरी का है भी, कॉमन करेत है भी क्या, इंडियन कोबरा है भी क्या, रसेल वाइपर है, या फिर सॉ स्केल्ड वाइपर है। अगर ये 4 प्रजाति है तो तुरंत चेत जाइए कि मौत आपके आसपास है, तुरंत अस्पताल भागना पड़ेगा। इस 4 के अलावा है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए सबसे पहले, और फिर हॉस्पिटल वहां से जाइए ताकि आप इलाज करा पाएं। ठीक है। बड़े सांप निकालने के मामले जो कई जगह के जो इस क्षेत्र को लेकर के काम करने वाले साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर आप स्टडी करते हैं दिल्ली के 5-6 सालों का, तो जो स्नेक साइटिंग की जो बात की जाती है उसके पैटर्न को शोध में अगर लाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कहा गया है कि कुछ महीनों में ये पैटर्न चेंज होता है। अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर एक मैप के जरिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। मंथ को देखिए कि किस किस मंथ में ये होता है, और सिर्फ अगर देखा जाए भारत के कंडीशन में और दिल्ली के कंडीशन में ही नहीं, आप जहाँ जहाँ मानसून होगा ना उस एरिया पर नज़र डालेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। खास करके अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहीं का देखिए, जैसे कि मानसून किस मंथ में होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए ये जो बड़ा सा ग्राफ है ना, ये देखिए ये ग्राफ, यानी कि ये वो मंथ है जहां पर सांप अधिक देखे गए हैं। ये 2015 में है, और 2015 के अलावा सॉरी ये 2019 है ना, हाँ 2019 है, ठीक। और इसके अलावा अगर 2020 का देखेंगे तो इसमें भी आप क्या देखेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो है जून से सितंबर वाला समय, इसी में ज़्यादा सांप देखे गए हैं। चलिए 2021 में देखा जाए तो यहाँ पर मई से अगस्त तक देखा जा रहा है, और यही आंकड़ा आगे कुल मिलाकर के देखेंगे। ये जो टावर्स हैं, ये टावर्स उस समय का है जब बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है। तो मानसून के समय इनके घर में बिल में पानी जाता है, ये बाहर निकलते हैं, और इस वजह से अगर देखा जाए तो जुलाई और अगस्त महीना के बीच में अगर देखा जाए तो संख्या बढ़ता है। अब देखिए मानसून में हरियाली बढ़ती है, और इस दौरान सांपों का जो है ना, अगर देखा जाए प्रेवेश जो है वो बढ़ जाता है। आप कहेंगे ये सर ये नया शब्द क्या हो गया, सांपों का प्रेवेश क्या होता है?
अब समझिए इस चीज को। सांपों का प्रेस बेस कहने का तात्पर्य यहां हो गया कि सांप के भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। अब सांप के भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? चूहा है, गिलहरी है, छछूंदर है, पक्षी भी हो सकता है। और ये सब मानसून में हरियाली बढ़ने की वजह से ये सब बाहर रहते हैं, तो सांप इनकी खोज में, अपने प्रे बेस की खोज में बाहर निकलता है और इस वजह से मनुष्य के साथ उसका टकराहट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य भी इसी क्षेत्र में, मानसून है, हरियाली है, बाहर निकला है, तो इस वजह से क्या है कि मनुष्य के साथ टकराहट और मौत का किरण होता है। ये सब चीजें यहाँ पर हो रहा है। और दूसरी एक बात यह भी है कि बारिश का जो मौसम होता है ना, वह सांपों के प्रजनन के हिसाब से सबसे उपयुक्त समय होता है। अगर आप देखेंगे सांप उस वक्त सबसे अधिक प्रजनन किया करते हैं, अंडे देते हैं, यह भी एक वजह यहाँ होता है। लेकिन अब इस डिबेट के अंत में यह बात करना हमारे लिए लाजमी हो गया है कि फिर से बचने के क्या उपाय हैं, ये इस बात को लेकर के बात की जानी चाहिए। खास करके दोनों एरिया को लेकर के, जो रिहायशी एरिया है उस बात को लेकर के भी, जो स्लम एरिया है उस बात को लेकर के भी। इस बात को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। खास करके देखा जाए, जो अभी मैंने आपको ये पैटर्न बताया था, इस पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे तो जहां पे भी कंक्रीट एरिया है, जो शहर हैं बड़े, उसके आसपास आप जंगल छोड़िए। अगर आप नहीं जंगल बचा करके रखेंगे तो वो रिहायशी इलाका में वो जीव जंतु आएंगे ही। इस स्थिति में क्या है कि अगर आप किसी एरिया को कंक्रीट में तब्दील कर रहे हैं तो शहर के कुछ एरिया में, कुछ जगहों पर आप क्या कर दीजिए, जंगल को बचा करके रखिए ताकि वो वहां पर पहुंच सके। ठीक है। इसके अलावा जो कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो सांपों को साथ मतलब सांपों के साथ फ्रेंडली हैं पकड़ने के लिए, इनका नंबर सेव करके रखिए। अगर इस तरह की स्थिति है तुरंत कॉल कीजिए स्नैक टीम को, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट में आ जाते हैं, तो उससे आपका टकराव जो है वो बचेगा। दूसरी बात, मैंने बिग फोर स्नैक कैटेगरी जो कहा उसको पहचानने की कोशिश करना है ताकि उससे ये पहचाना जा सके कि सांप जो काटा गया है वो कितना खतरनाक है और धैर्य बना करके रखा जाए, हॉस्पिटल तक तुरंत पहुंचा जा सके। कुल मिलाकर के अगर हो सके तो कंक्रीट जंगल को कम किया जा सके, यानी कि जैव विविधता में अगर आवास आप छीन लेंगे जीव जंतु का, सांपों का यदि आवास आपने कंक्रीट करके छीन लिया तो फिर वो आपके घर में आकर के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उनके घर को छीन लिया है। तो विकास करना है, लेकिन वही बातें विकास इस तरह से करनी है कि जैव विविधता को भी नुकसान ना पहुंचे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग तो जरूर अपनी बातों को रखिए कि क्या उनका सामना आजकल सांपों से हो रहा है मानसून में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।